पिछले एपिसोड में मिस विंग सभी को तीनों गॉड ट्रेजर के बारे में बताने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाना इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती है और इसीलिए वो मिस विंग से पूछने लगती है कि आखिरकार इनका पर्पस क्या है। तब इस पर मिस विंग कहने लगती है कि लाइफ ट्री डिवाइन लाइफ लिक्विड को प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके अंदर की रिसरेक्टिंग इफेक्ट होता है और वो किसी का लाइफ स्पेन को बढ़ा सकती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर इसी तरह से डीमन गॉड पगोड़ा के बारे में बात किया जाए तब वो किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी इनमें से सबसे कीमती एंशिएंट वेल इनहेरिटेंस है, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर उसने किसी सोल डिफाइंड ड्रीम वाले प्रैक्टिशनर को रिकॉग्नाइज कर लिया तब उसके बाद वो एंशिएंट वेल में एंटर कर पाएगा और फिर इस तरह से वो इसके इनहेरिटेंस को हासिल कर लेगा। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू कहने लगता है कि वैसे तो मैं डीमन गॉड सप्रेसिंग पगोड़ा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि डिवाइन लाइफ लिक्विड का एक ड्रॉप किसी के लाइफ स्पेन को हजारों सालों तक बढ़ा सकता है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो बाकी के गॉड ट्रेजर के बारे में सोचने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि इविल गॉड तो इंसानों को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने मरने से पहले यहाँ पर किसी ट्रेजर को छोड़ा है तो फिर उसके आसपास में कोई ना कोई ट्रैप जरूर लगा होगा और इसीलिए टैन्यू समझ आता है कि वहाँ पर उसे बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तभी मिस विंग से बताने लगती है कि गॉड्स बैटलफील्ड में आइस एट्रीब्यूट वाले फ्लेम सीड अपीयर होते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हाई क्वालिटी वाले फायर एट्रीब्यूट भी अपीयर होते हैं, इसीलिए अगर तुम्हें से किसी को फ्लेम सीड की जरूरत है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे पाने के लिए वहाँ पर एंटर कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू फ्लेम सीड के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब वो गॉड्स बैटलफील्ड में एंटर करेगा तब वो किसी तरह से मान हुआंग गॉड को विजिट जरूर करेगा, ताकि इस तरह से वो इविल गॉड के असली गोल के बारे में पता लगा सके कि आखिरकार वे इन तीनों गॉड ट्रेजर को यहाँ पर छोड़कर क्यों गए। इसके बाद मिस विंग से कहने लगती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वैसे भी 10 डिवीजन कंपटीशन कल से स्टार्ट होगा और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम बहुत ही अच्छे से रेस्ट कर लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर वे सभी भी यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वे 10 डिवीजन कंपटीशन के लिए जाने लगे थे, जहाँ पर मिस विंग कहने लगती है कि पिछले वाले 9 डिवीजन कंपटीशन में होली सोल डिवीजन के स्टूडेंट जीत गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 10 सालों से होली लिस्ट के ऊपर डोमिनेट किया है और इसी वजह से इस बार का 10 डिवीजन कंपटीशन होली सोल डिवीजन में होगा। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू मिस विंग से कहने लगता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि हम इस बार कंपटीशन में जरूर जीतेंगे और फिर इस तरह से हम होली लिस्ट को मेरिटोरियस डिवीजन में लेकर आएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस विंग भी टैन्यू से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। मगर तभी हम देखते हैं कि होली सोल डिवीजन का सेकेंड एलर यहाँ पर आ गया था, जहाँ पर वो मिस विंग से कहने लगता है कि तुम तो सच में बिल्कुल भी सिंपल नहीं हो, क्योंकि तुम तो केवल 6 साल में ही डिवाइन सोल के लेवल 1 से लेवल 8 में ब्रेक थ्रू कर गई हो। लेकिन फिर वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पिल खा रही हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि उसने होली सोल डिवीजन में एंटर करने के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया था, इसीलिए मिस विंग अपने स्पीड बोट को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी सेकेंड एलर कहने लगता है कि तुम्हें होली लिस्ट को जीतने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार के कंपटीशन में मेरिटोरियस डिवीजन पूरी तरह से हार जाएगा और इसके अलावा हम तो स्पेशली टैन्यू को इसमें मरते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि उसने होली सोल डिवीजन के बहुत सारे स्टूडेंट को मारा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस विंग और सभी लोग कंपटीशन के लिए आ गए थे, लेकिन इनको देखते ही यहाँ के सभी लोग बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे देखते ही टैन्यू समझ आता है कि वे सभी जरूर ही इसे मारना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो सोचने लगता है कि जो कोई भी मारना चाहता है वो मेरे साथ में फाइट करने के लिए आ जाए। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई भी यहाँ पर आ गए थे, जिससे देखते ही सभी चीफ एल्डर और स्टूडेंट उनको ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई सभी को बैठ जाने के लिए कहते हैं। तब इस पर मिस विंग इसके लिए उनको थैंक यू कहती है और फिर हम देखते हैं कि मिस विंग और सुजन भी बाकी सभी एल्डर और चीफ के साथ में आकर बैठ गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई मिस विंग से सुजन के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर मिस विंग भी इनको बता देती है कि वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है और अब इसी के साथ वो मेरी टोरियस डिवीजन की ग्रैंड एल्डर भी है। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर तेंताई सोचने लगता है कि जूनियर सेन की तो एक और डॉटर है और फिर वे इन दोनों से कहने लगते हैं कि मेरे टोरियस डिवीजन अब तुम दोनों के सहारे है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे निराश मत करना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इनको बैठ जाने के लिए कहते हैं, जिस पर मिस विंग इसके लिए फिर से इनको थैंक यू कहती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि कंपटीशन को भी स्टार्ट करने का टाइम हो गया था। तभी सेकेंड एलर कहने लगता है कि 10 डिवीजन कंपटीशन के इंपॉर्टेंस के बारे में हर कोई जानता है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात करके किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और फिर वो कहने लगता है कि जो भी इस कंपटीशन का चैंपियन होगा मैं उसे सेमी वर्नेबल बेस्ट क्लास वाला फ्लाइंग स्वॉर्ड दूंगा। इसके अलावा इसमें दूसरे नंबर पर आने वाले को सेमी वर्नेबल अपर क्लास वाला फ्लाइंग स्वॉर्ड दिया जाएगा, जबकि इसी तरह से तीसरे नंबर पर आने वाले को सेमी वर्नेबल मिडिल क्लास वाला फ्लाइंग स्वॉर्ड मिलेगा। तब इसके बारे में सुनते ही काओ कहने लगता है कि ये तो सेमी वर्नेबल वेपन है और इसीलिए अगर कोई डिवाइन सोल में एंटर कर गया तब इस तरह से वो बहुत ही आसानी से इसका फुल पावर का यूज कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि सेकेंड एल्डर सभी को कंपटीशन के रूल के बारे में बताने लगता है, जिसमें कि 2 डिवीजन के बीच के बैटल को लॉटरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और फिर उसके बाद वो तब तक फाइट करेंगे जब तक कि वहां पर कोई और स्टूडेंट ना बच जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सबके सामने मेरिटोरियस डिवीजन का मजाक उड़ाने
कराने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपने डिवीजन से किसी स्टूडेंट को भेजता हूँ और अगर वो मेरी टूरिस्ट डिवीजन के सभी स्टूडेंट को एक एक करके हरा देता है या फिर इसके अलावा अगर वो चाहे तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ में भी भेज सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर कुछ सीनियर मिस पिंक के ऊपर हंसने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक इसके वजह से इनके ऊपर गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है कि यह तो जानबूझकर सबके सामने हमारा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैनी उनको जवाब देने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है अगर सभी को लगता है कि मेरी टूरिस्ट डिवीजन के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेरी टूरिस्ट डिवीजन एक साथ में बाकी सभी 9 डिवीजन को चैलेंज करने के लिए रेडी है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से सुजैन काफी परेशान होने लगती है और फिर वो मिस पिंक से कहने लगती है कि टैनी जो कर रहा है वो पूरी तरह से लापरवाही है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मिस पिंक को टैनी के ऊपर पूरा यकीन था और इसीलिए वो कहने लगती है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और फिर वो सोचने लगती है कि आखिरकार वह तो मेरा टीचर है और इसीलिए उसे यकीन होता है कि वो जो भी करेगा वह पूरी तरह से सही होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बाकी एल्डर मिस पिंक का मजाक उड़ा रहे थे और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें टैनी को यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से वो तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर देगा। तभी होली सोल डिवीजन का सेकंड एल्डर भी कहने लगता है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट को समझा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कुछ भी लापरवाही करेंगे तो इसका सीधा नतीजा मौत होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंता इन सभी को शांत होने का ऑर्डर देते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि टैनी तो एक साथ में सभी 9 डिवीजन को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंसेस्टर ने जब से सेक्ट को स्टैब्लिश किया था तब से अब तक ऐसा कोई भी करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सेकंड एल्डर अपने गलती के लिए माफी मांगने लगता है और फिर मास्टर तेंताई टैनी से कहता है कि तुम मुझे निराश मत करना। तब इस पर टैनी भी कहता है कि मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। तभी हम देखते हैं कि इस कंपटीशन को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया था और इसीलिए सभी 9 डिवीजन अपने अपने तरफ से एक एक स्टूडेंट को लॉटरी को लेने के लिए भेजते हैं, ताकि इस तरह से डिसाइड हो सके कि सबसे पहले कौन सा डिवीजन मेरी टूरिस्ट डिवीजन के स्टूडेंट के साथ में बैटल करेगा। और फिर हमें पता चलता है कि सबसे पहले पील डिवीजन मेरी टूरिस्ट डिवीजन के साथ में फाइट करेगा। तब इसके बारे में पता चलते ही पील डिवीजन के स्टूडेंट इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो टैनी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें बचने के लिए कोई भी मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपने डिवीजन को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैनी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने बाकी साथियों से भी बोल देता है कि तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करना और चाहे सामने जो भी हो तुम उसे बिल्कुल मार देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी पील डिवीजन और मेरी टूरिस्ट डिवीजन के बीच के मैच को अनाउंस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर पील डिवीजन के स्टूडेंट भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और पील डिवीजन वाला लड़का सबसे पहले अपने तरफ से काव को भेजता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काव भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहता है कि सबसे पहले कौन मरना चाहेगा। तो क्या आपको लगता है कि 9 डिवीजन इसमें मेरी टूरिस्ट डिवीजन को हरा पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।